जब वो जो मेडिटेट करते हैं वो त्याग करते हैं, वो जंगल जाना पड़ता है। मतलब लोगों की मानसिकता क्या है कि आप एजेड हो जाएं उसके बाद करें, लोगों को पता ही नहीं है। आत्मवंदन। मेरा नाम राहुल मोदी है। मैं बस्ती से हूँ, उत्तर प्रदेश से। मैं मेडिटेशन में 2012 से आया हूँ। उसके बाद मैं कट ऑफ हो गया। शायद लाइफ में एक बिज़ी शेड्यूल चालू हो गया था, शायद इसलिए। फिर 1 साल पहले मेरी लाइफ में पीएमसी आया। एक दोस्त की एक एनर्जी और उसकी बॉडी लैंग्वेज ने मजबूर कर दिया ये समझने में ये पीएमसी है क्या। तो जब ये पीएमसी का सेशन मैंने स्टार्ट किया तो 2-3 दिन मैंने जूम ऐप पे ये सेशन मैंने देखा, तो मुझे थोड़ा सा बोरिंग लगा। आनापानसति थोड़ा कोशिश कर रहा था, लेकिन थॉट्स बहुत ज़्यादा आ रहे थे। फिर मैं वहाँ पीएमसी से कट ऑफ हो गया 2-3 महीने के लिए। फिर उसी दोस्त ने बोला कि मैम का सेशन कर लो, बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर दिया उस सेशन के लिए। तो 1-2 दिन तो लगा कि मैम क्या बोल रही हैं, लेकिन 5वें दिन 6वें दिन वो जो एनर्जी महसूस हुई। तो जब कोई ऐसे बोलता है ना तो आपको वो विश्वास नहीं होता है, लेकिन जब आप महसूस करते हैं ना तब वो समझ में आता है सामने वाला जो बोल रहा है ना कितना दम है उनकी बातों में। और फिर वहाँ से ये चालू हो गया। बहुत मास्टर्स ने बोला यूनिवर्स पे विश्वास करो, यूनिवर्स पे विश्वास करो। मुझे लगता था पता नहीं यूनिवर्स क्या करेगी, उठा के पटक दे तो क्या करेंगे हम। उसके बाद जब मैंने प्रैक्टिस किया तो मुझे लगा कि यूनिवर्स हमारे बेटरमेंट के लिए काम करती है, मतलब हमें आगे बढ़ाने के लिए काम करती है। आप कोई प्लान बनाएंगे, यूनिवर्स आपसे अच्छा प्लान बना के देगी। बात होती है विश्वास की, और विश्वास आता है मेडिटेशन करके। ऐसे हम बोलेंगे आपको विश्वास आएगा नहीं, यूनिवर्स से विश्वास करने को बोलूँगा तो आप प्रेजेंट में रहेंगे ना, बहुत शानदार प्लान बनेगा। ये महसूस किया मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में। मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा मैं कर लूँगा तो इनलाइटन ना हो जाऊँ मुझे ऐसा लग रहा था बीच में। फिर किसी मास्टर से इंडायरेक्टली बोला कि आपको जब इनलाइटेंड होगे ना तो आपको आप मैनिफेस्ट करोगे, सब कुछ होता चला जाएगा, लाइफ और इजी गोइंग होती चली जाएगी। लोगों को लगता है कि जो मेडिटेट करते हैं वो त्याग करते हैं, वो जंगल जाना पड़ता है। मतलब लोगों की मानसिकता क्या है कि आप एजेड हो जाएं उसके बाद करें। लोगों को पता ही नहीं है लाइफ जीने की कला सिखाती है। वो ऐसा नहीं करती कि नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं या आप ये क्यों सोच रहे हो। मेडिटेशन ये नहीं करता। मेडिटेशन सिखाता है कि एक्सेप्ट करो, मतलब कुछ भी कर रहे हो। मतलब आपको लगता है ना मोह माया कुछ छोड़ने को नहीं बोल रहा है भाई, वो बोल रहा है कि मोह माया को और इन्जॉय करो। मोह माया को तो आप इन्जॉय ही नहीं कर पाते हो, पैसे के पीछे भाग रहे हो, पैसा तो इन्जॉय कहाँ कर रहे हो आप। वो सिखाता है मेडिटेशन। और ये समझना, ये पहचान करना इंपॉर्टेंट है कि मेडिटेशन से आपको जीना सिखाता है, वो त्याग करना नहीं सिखा रहा है। और ऐसे ही मुझे लगता है ना कि एक पीएमसी ही एक ऐसा माध्यम है जो बताता है कि मैं ही भगवान हूँ। वो फील करवा देता है कि मैं ही भगवान हूँ। और जगह गुरु से इसकी परंपरा है या आदमी सामने वाले को भगवान मान लेता है, कुछ ज़्यादा लेक्चर देते हैं। यहाँ पे तो गुरु ही बोल रहे हैं कि आप ही गुरु। लोग अनअवेयर है। लोग एक्चुअली में मैम बोलती हैं कि दया नहीं करना चाहिए लोगों पे, सबकी अपनी अपनी जर्नी है, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लेकिन दुख होता है एक्चुअल में लोगों को देख के कि लोग अनअवेयर है। मतलब लोग कितना जी सकते हैं, लोग कितना खुश हो सकते हैं, कहाँ फंसे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि मेडिटेशन आपको जीवन जीना सिखाता है, ना कि त्याग करना सिखाता है। और मुझे पति सा की एक लाइन बहुत अच्छी लगती है, और मुझे शुरू से मैं सीख गया कि एक्सेप्टेंस आपको नहीं करना है। मेडिटेशन ना करिए, लेकिन आप एक्सेप्ट तो करो। जो आपके हाथ में नहीं है वो क्यों सोच रहे हो। अब यूनिवर्स जो देता है, जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है आप वो सोच रहे हो। जो चीज़ आपके हाथ में है वो आपको करना नहीं है। ऐसे कैसे चलेगा। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप एक्सेप्ट करो। जहाँ फंसे उसी को एंजॉय कर लेते हैं, जहाँ पे हैं वहीं पे एंजॉय कर लेते हैं। अब बारिश हो रही तो हो रही, हम लोग थोड़ी ना पाएंगे, उसी को एंजॉय कर लेते हैं। लेकिन परेशान हो जाते हैं, बारिश हो रही है ये वो, या कुछ भी जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं वो ज़्यादा सोचते हैं हम लोग। कभी ये ना हो जाए, हार्ट अटैक ना हो जाए, पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हैं। प्रॉब्लम तो ये है कि हम आपके हाथ में ही नहीं है, आप आए ही नहीं आपके हाथ में था, तो जाएंगी कैसे अपने हाथ से, ये तो समझिए। तो मेडिटेशन बहुत ऊंची चीज़ है, इसको समझना पड़ेगा।
और मुझे लगता है कि होगा, आएंगे, सब आएंगे, आज नहीं आएंगे अगले जन्म में आएंगे, आना तो सबको यहीं पे है इन लास्ट। जैसे मैं पीएमसी में आया तो मैं मोटिवेट हुआ मेडिटेट करने के लिए, फिर लगा किताबें पढ़नी चाहिए, कुछ मतलब होता नहीं है, नॉलेज लेनी चाहिए। मेरे फादर पढ़ते थे बहुत सारी किताबें, बचपन में समझ में नहीं आई, वही किताबें उठा के लाया उनकी अलमारी में से 5-6, कुछ तो कुछ ज़्यादा ही मोटी थी, तो उतनी हिम्मत नहीं हुई वो पढ़ने की। लेकिन मैंने मैगजीन्स पढ़ना स्टार्ट किया, मतलब जो पढ़ा तब समझ में आया, जब मेडिटेट करते हो ना तो वो समझ पाते हो। वो 2 लाइन किसी और के लिए कुछ और होगा, लेकिन जो मेडिटेट करता है ना उसका अर्थ समझ पाता है। गीता आप सुनते होगे अर्जुन कृष्ण का, लेकिन जो मेडिटेट करेगा ना वो समझ पाएगा उसका मतलब क्या है। उसका मतलब समझ ही नहीं पाएगा एक आम इंसान कि वो बोल क्या रहे हैं, उसका तात्पर्य क्या है। किताबें पढ़ना स्टार्ट किया, उसमें लिखा था कि मन है पीने का, पियो जितना पीना है, मन को मत दबाओ। लेकिन लोग समझते हैं कि पीना मतलब पियो जितना पीना है, नहीं, वो नहीं होता। पीने का मतलब होता है पियो, आखिरी में पता चले इतना पी लो तो मन ही खत्म हो जाए पीने का, उसके बाद पता चलेगा रस किस में है, रस किस में था, जीवन जीने के आनंद में क्या था, तब समझ में आएगा। वो तो बता रहे हैं कि अवेयरनेस की बात कर रहे हैं वो, कि आप कैसे अवेयर होते हो। एक आदमी जब स्वर्ग में गया, मतलब ऊपर गया मरने के बाद, तो उसने भगवान से बोला कि, भगवान ने उसको बोला कि तुम नरक में जाओगे। तो वो आदमी बोलते मैं नरक में क्यों जाऊंगा, मैंने तो बहुत अच्छे अच्छे काम किए, सेवा की, पूजा पाठ किया, मैंने कुछ पिया नहीं, मैं तो बहुत अच्छा काम किया, मैं नरक में क्यों जाऊंगा। तो उसने बताया क्या बोला, उसने बोला आपने जिया नहीं, मैंने आपको जीवन दिया था, जीना था, जिया नहीं। तो सबसे बड़ा पाप ये नहीं है कि आप क्या करते हो, सबसे बड़ा पाप ये है कि आपको जीवन मिला है और आप जी नहीं रहे हो, ये सबसे बड़ा पाप है और इसको समझना पड़ेगा। तो मैं फिर से बोलूँगा दोस्तों कि मेडिटेट जीना सिखाता है, जो मना है करो, पैसा कमाना और मिलेगा। इम्पोर्टेंट ये है समझो, जागरूक बनो कि आप कर क्या रहे हो, सोते हुए नहीं करना है। धन्यवाद।